हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। व्हाट इज दैट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में फ्लो करती है, आप देखते हैं कुछ समय बाद जो है वो कंपोनेंट गर्म हो जाता है। इट मीन्स सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। यहाँ पर एक बताने वाली बात ये है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक अ नाइक्रोम वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर में पास होता है, जैसे कि नाइक्रोम वायर जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, देन द वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। उस केस में जो वायर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस हीट। अब इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द सोर्स ऑफ एनर्जी continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is called as the heating effect of current. क्या बोला मैंने आपको? मैंने बताया कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में the source of energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. इसको अपन बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी, राइट? जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटर्स हुए, इलेक्ट्रिकल आयंस हुए, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स कहलाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ऑलरेडी, तो दिस इज व्हाट यहाँ पर हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैंने इसको ऊपर लिख दिया है, हालांकि इसको सबसे लास्ट में होना चाहिए कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हम यहाँ पे बताएंगे कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स में जो हीट एनर्जी है, इट्स कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंप्लीटली डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट अब आप देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर टॉपिक में फॉर्मूला है और हर टॉपिक में न्यूमेरिकल है। तो अब ये जो अपना ये जो टॉपिक है इसमें भी वी विल डिराइव वन फॉर्मूला। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू Q इनटू V। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, अभी अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, करंट है, सब चीजें सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? W अपॉन Q के। तो W किसके बराबर हो गया? Q इनटू V। Q इज व्हाट? चार्ज। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I जो है करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। So this is I is equals to Q by T. I give this equation as equation number 1 and this is equation number 2. Now from this equation what will be the value of Q? That is I into T. So let us give this equation as equation number 3. Now from Ohm's law we know that from Ohm's law V is equals to IR. Give this equation as equation number 4. Now we have Q, V and this one's Q and V. तो Q की वैल्यू क्या है? IT और V की वैल्यू क्या है? R। तो Q और V की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल हैव दिस इज व्हाट Q दैट इज इक्वल्स टू I इनटू T और V क्या है? IR। जब हम इसको वैल्यू को पुट अप करेंगे तो किसके बराबर हो जाए? क्या हो जाएगा? ये I स्क्वायर RT। नाउ this is what work done. This work done is stored in the circuit in the form of heat energy, dissipated in the form of heat energy. So ये हम इसको किसके बराबर लिखेंगे? H के बराबर। H is equals to क्या हो जाएगा? I square RT. This is Joule's law of heating. आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगी। आपको पढ़ना है ध्यान से, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना ध्यान रखना है। ओके देन, बाय बाय।